स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। भाजपा का युवा सम्मेलन युवा नेता हितेश चौधरी के नेतृत्व में एक युवा सम्मेलन ढोल नगाड़ों के साथ काफी संख्या में युवा यहां पर पहुंच रहे हैं। जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा, पूर्व विधायक चौधरी बलवंत सिंह, रमेश कुमार ठस्का, जिला परिषद चेयरमैन, तो सैकड़ों की संख्या में युवा यहां पर पहुंच रहे हैं। युवा सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी हितेश चौधरी, जो पौत्र हैं चौधरी बलवंत सिंह जी, पूर्व विधायक जी के, सैकड़ों हजारों की संख्या में युवा रमेश ठस्का जी से आग्रह करूंगा कि आगे आगे अपना स्थान ग्रहण करें। हरियाणा सरकार कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री राजेश सप्रा जी, हमारे युवा मोर्चा के जिला के अध्यक्ष भाई निश्चय चौधरी जी, हमारे जिला के महामंत्री भाई नरेंद्र जी, हमारी जिला की महिला मोर्चा के महामंत्री मनोरमा जी, आज की मेजबानी करते हुए हमारे सरोरा के पूर्व विधायक चौधरी बलवंत सिंह जी और हमारे जिला परिषद के चेयरमैन भाई रमेश ठस्का जी, आप सबका यहाँ पर पहुंचने पर तहे दिल से धन्यवाद और हार्दिक आभार है। आज हमारे इस युवा सम्मेलन की जो संयोजक के तौर पे जो मेजबानी करते हैं हमारे युवा के साथी भाई हितेश चौधरी जी, आपका भी यहाँ पर पहुंचने पर हार्दिक धन्यवाद और स्वागत है। अब मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ स्वागत करने के लिए हमारे मंत्री जी का भाई हितेश चौधरी जी और हमारे मंडल के अध्यक्ष गुरविंदर चौधरी जी से आग्रह करूंगा, कृपया स्टेज पे आए, हमारे मंत्री जी का यहाँ पर पहुंचने पर स्वागत करें। भाई हितेश चौधरी जी और गुरविंदर जी जल्दी आ जाइए। इसके बाद हमारे जिला के अध्यक्ष भाई निश्चय चौधरी जी का रमेश ठस्का जी के लिए वीरेंद्र दरियापुर जी, नवनीत लाहड़पुर से, आप दोनों से आग्रह है कृपया आए, इनका स्वागत करें। साथ में हमारे बिलासपुर मंडल के विजय शंडिलिया जी, आपसे आग्रह आप भी आइए।
तिथियों से आग्रह करूंगा कृपया आगे आगे दीप प्रज्वलन करें। सभी मुख्य अतिथि हमारे जो आज श्री अजय सप्रा जी, हितेश चौधरी जी, गुरविंदर चौधरी जी, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा। भाई मुकुल जी, भारतीय जनता पार्टी शोर से एक बढ़िया सा नारा लगाएंगे, भारतीय जनता मंडल सडौरा में युवा सम्मेलन में हमारे आज के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी और साथ में हमारे जिला अध्यक्ष श्री राजेश सप्रा जी और जिला परिषद के चेयरमैन श्री रमेश चंद ठस्का जी और युवा जिला अध्यक्ष श्री निश्चल चौधरी जी, जिला के महामंत्री श्री नरेंद्र राणा जी आज और हमारे चारों मंडलों से आए सभी युवा और युवा अध्यक्ष और चारों मंडलों के अध्यक्ष, आप सभी का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे सडौरा में भाई हितेश जी के सौजन्य से हमने यहाँ युवा सम्मेलन रखा है और उसमें आप सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज के इस युवा मोर्चा सम्मेलन में हमारे जिले के कैबिनेट मंत्री मुख्य अतिथि जी श्याम सिंह राणा जी, सम्मेलन के सफल कार्यक्रम बनाने के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं। और जिस प्रकार युवा साथी जोश शोश से लगे हुए हैं, मैं तो अभी एक सांसद खेल महोत्सव भी खत्म हुआ है, उसका ही उदाहरण देना चाहूंगा कि सडौरा विधानसभा में तलाकोर स्कूल पढ़ता है, वहां पर सभी युवा साथियों ने मिलकर जिस प्रकार से जो कार्यक्रम करने का साहस किया और उसको सफल करने का किया कि जो पूरे हिंदुस्तान में रजिस्ट्रेशन में भी दूसरे नंबर पर आया था ये पड़े लोकसभा अम्बाड़ा, और ऐसे ही कार्यक्रम पूरे हरियाणा में सफल करने का किया है, तो मैं इसके लिए भी युवा मोर्चा को युवा साथियों को बधाई देता हूं। और भाइयों, खुशी की बात तो ये है कि कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव है, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनने वाले हैं वो युवा मोर्चा से ही है, युवा ही है, 45 साल एज है। तो आने वाला जो समय है वो युवा साथियों का ही है। आज गुरविंदर जी मेरे साथ युवा मोर्चा में थे, उसके बाद मेन बॉडी के मंडल अध्यक्ष, ऐसे ही बहुत से मंडल अध्यक्ष ऐसे हैं जो युवा मोर्चा से गए हैं। तो आने वाला जो समय है वो युवा मोर्चा का है। और भाइयों, इसमें जोर शोर से जो लगेगा ना, देखो टाइम लगेगा, आप जब जोर शोर से लगोगे तो आपका टाइम जरूर आएगा। अभी पार्टी ने ऊपर से मैसेज दिया था कि युवा मोर्चा की एज कर दी थी कि भाई ये लोग इतने एज के मेन बॉडी के मंडल अध्यक्ष बनेंगे, तो वो सभी मंडल अध्यक्ष बने। ऐसे ही जिला अध्यक्ष के लिए आया था। तो मैं तो आप सभी को बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ कि आप जोर शोर से लगे रहे। और हमें तो खुशी है, हमारे भाई हितेश जी आज इतने जोर शोर से उन्होंने कार्यक्रम किया है, हमें तो एक मजबूत टीम मिली है और इससे अच्छा होगा कि हम सडौरे में बहुत अच्छा काम कर सकेंगे। मैं इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सडौरा विधानसभा में स्वागत करता हूं हमारे प्रदेश के सबसे मजबूत अध्यक्ष और युवा अध्यक्ष आदरणीय राजेश सप्रा जी का मैं सडौरा विधानसभा में युवाओं की तरफ से स्वागत करता हूं। और आदरणीय रमेश ठस्का जी का सडौरा विधानसभा में मैं स्वागत करता हूं। और मंच पर बैठे युवाओं को हौसला देने वाले ऐसे युवा साथी, वरिष्ठ कार्यकर्ता, मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज आप यहां आकर हम सभी युवाओं का हौसला बढ़ाया। और मैं अपनी बात स्टार्ट करने से पहले अध्यक्ष जी, हमारे यहां से हमारे मंडल अध्यक्ष गुरविंदर भाई थे, वो एक्सीडेंट में, दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। मैं उनको
अपनी तरफ से, युवा मोर्चा की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं कि भाई भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। और साथियों, आज ये महासम्मेलन, युवा महासम्मेलन कुछ ही समय के अंदर हितेश भाई ने अपने फार्म पे रखा। हितेश भाई की भारतीय जनता पार्टी के प्रति और युवा मोर्चा के प्रति शुरू से ही एक अहम भूमिका रही। पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं धन्यवाद करता हूं संचालन जो हमारे कर रहे हैं छोटे भाई चुग साहब के, इन्होंने मुझे बुलाया। परंतु आज का जो विषय है मुख्य अतिथि के रूप में राणा श्याम सिंह जी लेंगे और एक हमारे जिला के जिला अध्यक्ष एक विषय को लेंगे। आपने मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका 2 मिनट में नाम लूंगा। आपका यहाँ पर पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। भाई विपुल बख्शी जी सडोरा से, मोहित गलोड़ी से, वीरेंद्र भाई सरपंच, कमल चेयरमैन, राहुल राणा जी सागर सरपंच, उपेंद्र राणा जी, नवनीत भाई, राहुल वाइस चेयरमैन पंजेटा, तसेम भाई, गगन भाटिया जी, गौरव गोम्बर जी, अजय प्रताप जी, विशाल भारद्वाज जी, गौरव जी शुभम मुगलवाली से, प्रदीप संधाए से, अमनप्रीत बिलासपुर से, विशाल, अंकुश, प्रदीप कुमार सडोरा से, शेखर राणा और मायाराम जी, आप सबका यहाँ पर पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। और मैं भाई अमन का भी धन्यवाद करूंगा, स्वागत करूंगा। अब मैं हमारे जिला परिषद के चेयरमैन भाई रमेश ठस्का जी से आग्रह करूंगा। सडोरा से युवा साथियों, आज का जो सम्मेलन भाई हितेश जी के नेतृत्व में रखा गया और ये जो कार्यक्रम है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक दिल्ली से आपको बताया है कि युवा जो है कल का आने वाला भारत है। युवा के हाथ में इस देश की और इस प्रदेश की बागडोर के उपलक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपको कहा है। और आज का जो मेरा विषय है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं पंचायती राज के माध्यम से कि जो जी राम जी का नाम पहले मनरेगा था और भारत सरकार ने जी राम जी इसका नाम रखा है, क्योंकि यहाँ सभी सरपंच भी बैठे हैं और युवा साथी भी बैठे हैं और सरकार की, प्रदेश की भी और भारत सरकार की भी एक सोच है कि प्रत्येक गांव तक जाकर के आपने इस विषय के बारे में जरूर बताना है। का भी कि जिन्होंने आज सुबह से ही अपने दर्शन देकर इस सम्मेलन को कामयाब करने में एक हम सबको आशीर्वाद दिया है, उसके लिए हमारे सूर्य देवता का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज सर्दी से कुछ राहत मिली है और हम सभी बड़ी अच्छी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। युवा सम्मेलन है क्योंकि ये भारत, ये युवा भारत है। ये युवा भारत के आप सभी युवा कर्णधार हैं। चाहे कोई राजनीतिक पार्टी है, चाहे कोई देश है, उस देश को आगे बढ़ाने में, उस पार्टी को आगे बढ़ाने में देश के युवा सबसे अधिक अच्छी भूमिका निभाते हैं। अगर इस देश को आजाद कराया तो भी इस देश के युवा, चाहे वो शहीद भगत सिंह थे, चाहे सुखदेव गुरु थे, चाहे चंद्रशेखर आजाद थे, चाहे सुभाष चंद्र बोस थे, उस समय भी युवा साथियों ने ही इस देश को आजाद कराने के लिए अपने जान न्यौछावर किए थे। आगे बढ़कर अंग्रेजों के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी। तो ये युवा भारत, उस युवा भारत के आप सभी युवा साथी जो इस देश के कर्णधार हैं, आपने आगे बढ़कर इस देश को आगे बढ़ाने में माननीय मोदी जी का जो स्वप्न है कि इस देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, उसको एक विकसित राष्ट्र बनाने में आपने अपनी भूमिका निभानी है। और भारतीय जनता पार्टी के सभी युवा साथी जो कदम से कदम मिलाकर चलते हुए न केवल इस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, बल्कि इस पार्टी के द्वारा दिए हुए संस्कारों को साथ आगे बढ़ते हुए इस देश के एक जिम्मेवार नागरिक भी वो बन रहे हैं। आज
जैसा कि पूर्व मिनिस्टर चौधरी ने बताया कि हमारे देश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो भी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जिनका चुनाव 2 दिन बाद होने वाला है, वो भी 45 साल के एक युवा साथी है। आप युवा साथियों को देश की राजनीति में उचित स्थान मिले, आप युवा साथियों को पढ़ने लिखने के बाद इस प्रदेश में अच्छी नौकरियां मिले, उसके लिए पूर्व में हमारे मनोहर लाल जी ने और वर्तमान में नायब सैनी जी ने बिना पर्ची बिना खर्ची उस नाते आपको नौकरियां देने का काम। आप सब साथी हमारे यहाँ इकट्ठे हुए, लेकिन साथियों संगठन जो है ना, अब संगठन तो सरकार से भी बड़ा होता है। संगठन हमारे यहाँ देश के अंदर कई बार एक चर्चा चली, राहुल गांधी जी 95-96 चुनाव हार गए लगातार, और फिर वो कहने लगे कहा भाई मैं हूं तो बहुत बड़ा, लोग तो मेरी गिला पर वोट चोरी होगी। अब साथियों को समझ नहीं पाया, अनजान है। और अनजान कैसे है, जब कोई काम ना करे हो तो फिर तो अनजान ही रहेगा ना। अब राहुल गांधी का पिताजी है, जब स्वर्गवास है, सम्मानित है, वो प्रधानमंत्री थे, और उसकी मम्मी इंदिरा गांधी, फिर वो प्रधानमंत्री थे, फिर उसका पापा पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी प्रधानमंत्री था। अब जिस घर माँ एक सरपंच बन जाना, उसके छरीट में बेकाबू हो जा, और जिनके 3-3 प्रधानमंत्री हो, वो वाला बूथ पर जाओगा नहीं जाएगा। उसको तो विरासत में मिली, उसको ज्ञान ही नहीं है भाई संगठन क्या चीज है। अब संगठन तो सही पूछा तो ना, कांग्रेस वालों को किसी को नहीं पता। अब कहेंगे राणा जी आपने तो बड़ी बात कह दी, इतनी बड़ी पार्टी और संगठन की बात कह दी ना, किसी ने पता ही नहीं। आप एक शुरू से उदाहरण ले लो, जब देश आजाद होया 30 वोट थे कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणी की, जो फैसले करती थी देश में वो उनका संगठन था। और वो 30 आदमी जब देश आजाद हुआ तो प्रधानमंत्री बनाने की बात है। भाई इन 300 से पूछो, जो ये कहेंगे वो फैसला करेंगे। अब 30 बना लिए, बैठक होगी, 2 वोट तो गई पंडित जवाहरलाल नेहरू के हक में, और 28 गई सरदार पटेल जी के हक में। तो फिर कौन बनना चाहिए था प्रधानमंत्री? तुम बताओ भाई, 28 वाला कि 2 वाला? तो बनाया कौन? तो ये कह रहे भी संगठन की तो ना उस टाइम भी कदर नहीं करी। अगर संगठन की कदर करते तो फिर साथियों सरकार लंबी चलती है। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार इस बात को कहती रही भाई देश आजाद कराया, देश आजाद कराया। भाई देश तो आजाद कराने में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका बेचारे का नाम का भी नहीं पता, कुर्बान हो गए, परिवार के परिवार, राज के राज, इन लोगों ने कुर्बानियां दी। लेकिन साथियों कांग्रेस पार्टी संगठन के बल पे कभी नहीं बनी। अब संगठन पे कौन बना? भारतीय जनता पार्टी का पहले संगठन बना, BLA 2 बने, कार्यकारिणी बनी, मंडल का अध्यक्ष बना, फिर जिले का अध्यक्ष बना, फिर जिले की कार्यकारिणी बनी, फिर प्रदेश का अध्यक्ष बना, फिर प्रदेश की कार्यकारिणी बनी, तो साथियों फिर कोर कमेटियां बनी। यह है संगठन जिसके बाद में सरकार आई। और कांग्रेस की पहले सरकार आ गई और संगठन आई नहीं। अब संगठन ना होने की वजह से अब साथियों कितने दिन चलते हैं? आजादी के नाम पे चलते रहे, लेकिन साथियों कांग्रेस से लोग छिटकते रहे, छिटक के उन्होंने क्षेत्रीय दल बना लिए। अब क्षेत्रीय दलों में सरकार बन गई। अब उनको इतनी समझ नहीं आई भाई जब ये लोग क्षेत्रीय दलों की सरकार बने, देश में कांग्रेस का राज है, तो उनको इतनी समझ नहीं थी भाई देश में सरकार कब तक चलेगी जब प्रदेश में नहीं। अब प्रदेश में क्षेत्रीय दलों की सरकार बनी और देश में कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस की इसलिए बनती थी कह रहे यार कोई सेंटर की पार्टी है तो है नहीं,
चढ़ा दो वोट इस ना दे दो और ऊपर इन्हें ना दे दो। अब वो बनते रहे, लेकिन साथियों 77 के अंदर जब इमरजेंसी 75 में लगी और 18 महीने देश के सारे नेता जेल में इकट्ठे कर दिए, वहां से फिर जब इमरजेंसी खत्म हुई तो बीजेपी की ना जनता पार्टी की जयप्रकाश नारायण जी के नाम से जनता पार्टी बन गई, वो सरकार आ गई और उसमें सारा सबका विलय हो गया, संघ का भी विलय हो गया, आर्य समाज का भी विलय हो गया, और भाई जो छोटे जो दल थे बड़े दल थे देश में सबका विलय होके एक बनी जनता पार्टी। अब जनता पार्टी के चलते चलते फिर बनी भारतीय जनता पार्टी। अब साथियों दुनिया में 200 से ऊपर देश हैं, किन्होंने तरक्की करी? जिनके अंदर 2 बड़े दल थे राष्ट्रीय दल। अब साथियों देश में 2 बड़े राष्ट्रीय दल बनेंगे, एक भारतीय जनता पार्टी, एक कांग्रेस। अब दोनों साथियों पक्ष और विपक्ष मजबूत होने चाहिए, सच्चाई तो ये बात है, तब वो देश सही चलता है। लेकिन साथियों कांग्रेस का जो टेस्ट था लोगों ने देख लिया लंबे समय तक, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो इसका भी टेस्ट देख लिया। अब इसके टेस्ट में लोग रम गए। क्यों रम गए? क्योंकि विकास करा। अब नितिन गडकरी जी अपने सड़कों के मिनिस्टर है सेंटर के अंदर। आप दिल्ली जाओ, जयपुर जाओ, कहीं भी जाओ, रास्ते में यूं पूछते चले जाएंगे, अरे भाई यूं जो नेशनल हाईवे बनने लग रहा है यूं कहाँ से तो आया और कहाँ जावागा? क्यों भैया आया ना, सच्ची बात है। और फिर कह रहे ड्राइवर से पूछ रहे तो बता दे, जो कहा जी जब यूं बढ़ जाएगा ना फिर चल का फिर पता लगेगा यूं कहाँ से आया और कहाँ जाएगा। आप हिंदुस्तान का रिकॉर्ड कायम कर दिया दुनिया का। पूरे दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सड़कें हिंदुस्तान में, ये किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने। अब साथियों ये जो पार्टी का निर्माण जो हुआ विकास के लिए हुआ। अब साथियों मैं एमएलए उर्दौर से, अब थाना तो पता ही है, विधानसभा में भी है, और मैं खेती वाली पाड़िया का मिनिस्टर हूँ। एग्रीकल्चर कहते हैं अंग्रेजी में थोड़ा रोक के लिए है तो वाली पाड़ी। तो साथियों डंगर डोरा गला ले एनिमल कहते हैं अंग्रेजी में। अच्छा भाई मच्छी पकड़ने वाला के बना दो ना, फिशरी कहते हैं। और भाई स्त्री से बागवानी है, उन्हें हॉर्टिकल्चर कहते हैं अंग्रेजी में। तो इनका मंत्रियों फिर पूछा न्यू का राणा जी, मोदी जी ने न्यू कहा था आमदन दुगनी कर देंगे किसाना की, और वो ही नहीं। पत्रकार पूछा करते, मैं बोलिया भाई पत्रकार साथी, गांधी जी ने एक बात कही भाई जिसके बारे में ज्ञान ना हो उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। बोलता ना ज्ञान आ गया खेती बाड़ी का। युगा जी मैं तो यूं कह रहा, ये विपक्ष वाले कह रहे, महाविपक्ष वाला खेत वाला कह रहा कि बिना खेत वाला। अब इस पे भी रोड़ा है, युगा नारायण जो कहते हैं इनको तो खेती नहीं है। अब मैं एक बात कह रहा आपसे साथियों, आप सब किसान भाई परिवारों से भी है, कोई दुकानदारों से भी है, कोई कारोबार और भी हो सकता है किसी का, आप सारे परिवार के आदमी हो। जब हम फसल बेचते थे बीजेपी के राज से पहले मंडी में, तो पैसे किसके खाते में आते थे? मैं भी आड़ती रहा वैसे, ऐसी बात नहीं, आड़ती के खाते में आए कराते, किसान के खाते में तो नहीं आते। जब बीजेपी की सरकार बनी, मोदी जी ने की योजना बनाई, उसने कहा भाई जिसका माल उसी का पैसा, तो खाते में पैसे आने शुरू हुए बीजेपी के राज। जोनी राणा जी, हमारी पूरी युवा टीम जल्दी से आगे जाइए। सबसे पहले तो मैं कैबिनेट मंत्री जी का, जिला अध्यक्ष जी का, भाई निश्चल चौधरी जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमें एक मार्गदर्शन दिया। भाइयों आज मैं यहाँ पे कोई भाषण देने नहीं आया हूँ, यहाँ पे मैं ये याद दिलाने आया हूँ कि जब सडोरा का युवा खड़ा होता है तो वो अपने जिले को, अपने हलके को और अपने प्रदेश को मजबूत करता है। ये युवा सम्मेलन किसी भी व्यक्ति की जीत नहीं है, ये हम सब की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है। मैं धन्यवाद करता हूं हर युवा साथी का जिसने इस प्रोग्राम को सफल बनाया। भाइयों ये एक शुरुआत है,
हौसला बनाए रखना, यकीन बनाए रखना। आने वाला समय युवाओं का है। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं जो यहाँ पे पहुंचे और इस युवा सम्मेलन को इतना सक्सेसफुल बनाया। सभी का धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। आप सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। आप सबको युवा सम्मेलन में आप पधारे तो क्या कुछ कहेंगे? जी आज युवा सम्मेलन था यहाँ जी 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 के फार्म पे, जी सर। तो उसमें इन्होंने बुलाया था, मैं आ गया। जी 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 अपने साथ रख के युवाओं को जी के बगैर पार्टी मजबूत नहीं हो सकती। जी 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 युवाओं के बगैर देश भी मजबूत नहीं हो सकता। जी जी तो युवा साथी जब सक्रिय होकर चलेंगे तो पार्टी को मजबूत करेंगे, राष्ट्र का निर्माण। जी जी। तो युवाओं के हित में भाजपा है पूरी तरह से। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी युवा है, जी बनेगा जब जी 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 युवा ही है सारे हमारी पार्टी के लोग। वैसे जो काम करने वाला जो हरदम काम करता है वो युवा की भावना ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल जी उम्र भी चाहे उसके ऊपर नीचे हो, जी उसका जो कर्म है ना, उसकी जो हिम्मत संकल्प जो है वो युवा जैसी परिस्थिति होती है सबकी। सर धन्यवाद।